बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी देचकी के ऊपर शॉपर पहना के उसको चूल्हे के ऊपर रखा है? नहीं रखा तो आप रख के देख लीजिएगा। और शैम्पू की खाली शीशी के ढक्कन में नमक डाल लें और ढेरों बर्तन धोने से जान छुड़ाएं। और कंघी को जराब पहना के आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। और सरफ में एक चीज़ मिक्स करेंगे जिससे आपके ढेरों कपड़े धुल जाएंगे और सरफ आधा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको इनसे फ़ायदा हासिल होके आपको पता चल सके कि कौन सी टिप जो है आपने इसको किस तरीके से, अगर आप पूरी टिप देखेंगे तभी आपको इसकी समझ आएगी। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, क्या आपने इस टूल के ऊपर कभी नमक डाला है? नहीं डाला तो अब डाल के देखें, इससे क्या कमाल का काम होने वाला है। आपने इस टूल के ऊपर जो नमक है वो डाल लेना है। टूल बिल्कुल फ्रेश वाला और न्यू होना चाहिए। इस एक टूल को आप अपने घर में ला के रख ले, आपको बार बार बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ये वाला काम आप घर में ही आसानी के साथ जो है कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर नमक डाल लेना और उसके बाद आपकी कैंची ख़राब है, आपकी छुरी जो है वो तेज़ नहीं है, प्रॉपर से वर्क नहीं करती है, तो आपकी सुई को जंग लग गया है या कैंची जो है वो सही से नहीं चलती, उस पर भी जंग लगा, तो आपने इस टूल के ऊपर इन सारी चीज़ों को रब करेंगे तो आप देखिएगा आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये वाला काम जो है घर में ही आसानी के साथ हो जाएगा। बस आपने इस टूल के ऊपर नमक डालना है और अपनी सारी प्रॉब्लम जो है, छुरी कैंची सुइयों को लेकर सारी की सारी, नेल कटर है, कुछ भी, आपने सारी चीज़ों को इससे ही तेज़ कर लेना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी पेन पेंसिल बच्चे यूज़ करते रहते हो, बाज़ का पेन ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर वाली कैप जो है वो बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद इन कैप्स को बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। ये आपका बहुत बड़ा काम जो है वो कर सकती हैं। आप इनको कहाँ पे और कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने ले लेनी है डबल टेप। डबल टेप आपने इस तरीके से पेन की कैप की आपने इस तरीके से लगा देनी है और इसके बाद आप देखिएगा कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज्वेलरी इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, या वॉशरूम में आपको लूफे वगैरह हैंग करना है, तो आप किस तरीके से इसको लगाएंगे और उसके बाद अपना ये वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे कि आपके बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाएगा। ये देखें, आपने इसको इस तरीके से लगा लेना है और इसके बाद आप इस पर तस्बीह भी हैंग कर सकते हैं, लूफे भी हैंग कर सकते हैं, कुछ भी जो भी चीज़ आप हैंग करना, कुछ चेन्स वगैरह हैं तो वो भी बच्चों की हैंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी हो जाता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आपने कभी अदरक के ऊपर पत्ती डाली है? नहीं डाली तो भाई मेरे कहने पे आप ये वाला काम जो है ना ज़रूर कर लें। आप कहेंगे क्या टिप बताई है। आपने क्या करना है, आपने अदरक ले लेना है और उसके ऊपर पत्ती डालनी है। वो डालनी कैसे है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपके घर में कोई भी बेकार पड़ा मास्क होता है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, वो वाला आपने मास्क ले लेना और मास्क का ऊपर वाला पार्ट जो है आपने कट कर लेना। उसको आपने फुल कट नहीं करना क्योंकि इसकी डोरी जो है वो हमें चाहिए, तो आपने इसको एक साइड से थोड़ा सा खोलने के लिए यूज़ करना है। तो आपने इसको उधर से कट कर लेना और उसके बाद आपने इसके अंदर अदरक का एक टुकड़ा जो है वो रख देना है, छोटा सा टुकड़ा चाहिए। और उसके बाद आपने इसके अंदर चाय की जो पत्ती है वो डाल देनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर आप इसमें चाय की पत्ती डाल दें। और इसके बाद आपने 1 चम्मच नमक जो है वो इसके अंदर ऐड करना है और इन तीनों चीज़ों को आपने मास्क के अंदर डाल के आपने मास्क की जो नाट है वो लगा लेनी है, ऊपर से उसको बांध देना है। और बांधने के बाद आपने इसको किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये भी मैं बताऊँगी। आपके घर में कॉकरोचेस हैं, आपके घर में मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स जो हैं वो चूंटियाँ आ जाती हैं, तो आपने आज के बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम, आप इसको किचन में हैंग कर सकते हैं, आप इसको दरवाजे के बाहर हैंग कर सकते हैं, तो आपके किचन में बिल्कुल भी कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि अदरक पत्ती और नमक मिलके एक ऐसी स्मेल छोड़ेंगे जो कि कॉकरोचेस वगैरह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है पिज़्ज़ा टेबल को लेके आ। क्या आपने पिज़्ज़ा टेबल जो है इनको बेकार समझ के फेंका है? भाई नहीं, इनको बेकार समझ के मत फेंका करें।
ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकती हैं इनसे। आपका बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाता है। आपने इनकी बैक साइड पे डबल टेप लगा लेनी है और इसके बाद आप इनको अपने किचन की कैबिनेट के अंदर वाली साइड्स पे लगाएं। और लगाने के बाद आप देखिएगा कि आप यहाँ पे कीज़ जो हैं वो हैंग कर सकते हैं, कैंची वगैरह छोटी जो होती है वो हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह के स्पून जो हैं मेजरमेंट वाले, आप इनको भी हैंग कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ढूंढनी पड़ती हैं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी दराजों में, आप आसानी के साथ यहाँ पे इनको हैंग कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इससे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर पहुँचेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो शैम्पू की खाली शीशी जो है ना उनकी कैप्स को लेके आए। तो अगर आप इनकी कैप्स बेकार समझ के फेंक देते हैं तो आज के बाद आपने इनकी कैप्स को बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है। आपने इनको किस तरीके से यूज़ करना है, आपने ले लेना नमक आपने इनके अंदर डाल देना। जितना नमक कैप्स के अंदर इजीली आ जाए उतना ही आपने डालना है, एक्स्ट्रा नमक मत डालिएगा फिर वो इधर उधर गिरेगा। तो इस तरीके से आपने इनके अंदर नमक डाल के इसके बाद आपने इसके ऊपर माचिस की तीलियां जो हैं वो लगा देनी है। माचिस की तीलियों की जो स्मेल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मसाला लगा होता है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ना हमारे आजकल, जैसा कि बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में इस तरह के प्रॉब्लम बहुत होते हैं। तो आपने ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लेना और इसके बाद आपने इनको कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ, जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आप इनको बर्तनों वाली अलमारी के अंदर रखें, आपको आपकी अलमारी के अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, आपको बर्तन बार बार वॉश नहीं करने पड़ेंगे, बैड स्मेल नहीं, नेगेटिविटी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरे कहने पे। अपने बर्तनों वाली अलमारी के अंदर इसको ज़रूर रखें, आपके बर्तनों में बरकत भी रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो, क्या आपने कभी कंघी को जुराब पहनाई है? नहीं पहनाई तो भाई आप पहना के देख लें, इससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। आपने इस तरीके से कंघी के ऊपर जुराब जो है वो चढ़ा लेनी है और उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा जुराब है उसको आप नाट भी लगा सकते हैं, रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप इसको कवर करना चाहिए। आपने इसको इस तरीके से मैंने नॉट लगा लिया, आप इसको रबड़ बैंड भी वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ले लेनी है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपने जिस साइड पे कंघी के दंदाने हैं उस साइड पे आपने इस तरीके से टूथपेस्ट जो है वो लगा लेनी है और इसके बाद आपने इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे आपका बहुत बड़ा काम जो है वो थोड़ी सी मेहनत में हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने टूथपेस्ट जो है इसके ऊपर अच्छे से लगा लेनी है और इसके बाद आपने अपने घर में कॉर्नर्स हैं जहाँ पे इजीली क्लीनिंग नहीं होती है, वो वाले कॉर्नर जो आसानी से साफ़ नहीं होते, जहाँ पे आपका वाइपर जाके प्रॉपर से वर्क नहीं करता है, वहाँ पे जाके आपने इस कंघे को इस तरीके से फेरना है। तो आप देखिएगा कि आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि झाड़ू या वाइपर जो है इन जगहों पे आसानी से नहीं जाता है। तो कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के रख लें और इसके बाद इसको इस तरीके से यूज़ करें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने क्या करना है, आपने लेना है सरफ। सरफ आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। वो चीज़ कौन सी है? वो हैं गोलियाँ। कोई भी आपके घर में एक्सपायर गोलियाँ पड़ी हुई हैं ना, क्या होता है कि मेडिसिन लेके आते हैं तो वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं, तो आप इनको फेंका मत करें, आप इनको इस तरीके से यूज़ कर लिया करें। इससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो गोलियां जो है वो आपने ले लेनी है, उनको आपने किसी भी चीज़ में, कोई शॉपर में किसी भी चीज़ में डाल के आपने उनका पेस्ट पाउडर फॉर्म में उसको ले आना है, पाउडर बना लेना है और उसके बाद आपने उसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं बताती हूँ। अब सबसे पहले तो हम इनका पाउडर जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका पाउडर जो है रेडी हो चुका है, ये इसीलिए जो है ना इनका पाउडर रेडी हो जाता है। तो उसके बाद हम इनको सरफ के अंदर ऐड कर देंगे। 2 गोलियां मैंने इतने सरफ में ऐड की हैं, आपने जितना सरफ हो उस हिसाब से, अगर ज़्यादा आपने सरफ लेना तो उसमें आप 4 गोलियां ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, हमें बहुत सारे कपड़े वॉश करने पड़ते हैं और बहुत सारा सरफ ज़ाया होता है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो यकीन करें आपका आधा सरफ लगेगा और आपके कपड़े जो है ना बहुत अच्छे से वॉश होंगे। स्पेशली वाइट कपड़े जो है ना वो तो आप देखिएगा
बहुत इजीली उनके अंदर से मैल शैल जो है वो बहुत आसानी से कॉलर साफ़ हो जाएंगे, उनकी क्लीनिंग हो जाएगी। आपने इस टिप को फॉलो करना है और आधा सरफ आपने बिछाना, आधा सरफ आपका लगेगा और आपके कपड़े जो हैं सारे के सारे वॉश हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई, क्या आपने कभी स्त्री को जुराब पहनाई है? नहीं पहनाई तो मेरे कहने पे पहना के देख लें, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या करना है भाई, आपने इस तरीके से स्त्री को जुराब पहनानी है। इस तरीके से जुराब स्त्री को नहीं पहनाई जाएगी। तो अब मैं बताती हूँ कि आपने स्त्री को किस तरीके से जुराब जो है पहनानी है। आपने क्या करना है, सीजर लेना, कैंची लेनी है और उससे ऊपर वाला जो जुराब का ऊपर वाला पार्ट है उसको आपने कट करना है। तो इसको हम कट कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसका कौन सा ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमने कट कर लिया है। अब हमें चाहिए, हमारे घरों में अक्सर ही एक आध बटन जो है पड़ा होता है, तो हमें एक बटन चाहिए, कोई सा भी बटन हो। आपने वो बटन लेना है और इसके बाद आपने सुई धागा लेना है और सुई धागा लेके आपने इसको इसके ऊपर बटन को जो है लगा लेना है। तो जितनी देर में बटन लगा रही हूँ, तो आपको अगर इनमें से कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भाई थोड़ी सी सपोर्ट दिखा दिया करें। इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। भाई ये तो कोई बात ना हुई। फिर जब वीडियोस देखती हैं तो एक छोटा सा लाइक का बटन होता है, अंगूठा, उसको आप ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमें भी पता चले भी हमारी मेहनत जो है ना उसको लाइक किया जा रहा है। तो ये देखें, हमने बटन लगा लिया, उसका ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब हम जो इस्त्री की वायर है उसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इस्त्री की वायर जो है वो अक्सर ही बिखरी रहती है और बिखरी हुई वायर जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपने उसको इस तरीके से सारी को फोल्ड कर लेना और उसके बाद इस ऑर्गेनाइज़र को जो है इसके ऊपर फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम सॉल्व है। दूसरा, चीज़ें बिखरी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप इनको इस तरीके से समेट के रखा करें। तो इससे भी आपके घर का बहुत सारा जो मैस है ना वो ख़त्म हो जाता है और चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई, सिमटी हुई जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और इस टिप से फ़ायदा ज़रूर उठाना है आपने। ये जो ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है, इसको उतारना और लगाना बहुत आसान है। आपका कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस फटाफट से लग जाएगा और फटाफट से ही बटन जो है उससे आप इसको उतार सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने ले लेना बोतल का ढक्कन और बोतल के ढक्कन में आपने एक सुराख करना है। सुराख करने के लिए आप कोई भी छुरी या कोई भी नोकदार चीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसे आपको आसान नहीं लगे तो आप इस नोकदार चीज़ को हल्का सा गर्म कर सकते हैं। गर्म करने से क्या होगा कि ये होल जो है ना वो आसानी से हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर होल कर लेना है। मैंने पहले से ही होल करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना के यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इसके अंदर होल कर लिया है मैंने और इसके बाद जो है आपके घर में कोई भी बच्चे बाल पॉइंट लेके आते हैं, जब बाल पॉइंट ख़त्म हो जाती है तो वो फेंकने वाली हो जाती है, तो उसको भी हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें चाहिए इसका फ्रंट वाला ये वाला पार्ट, उसकी नोज़ल भी है ये। आप इसको इस कैप के अंदर इस तरह से फिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल टाइट हो के इसके अंदर फिक्स हो जाए और बार बार बाहर ना निकले। आपने होल करते हुए ये ध्यान रखना है कि इसके हिसाब से आपने होल करना है। तो इसको हमने इसके अंदर एडजस्ट कर लिया। अब आप इसको आपने ऑयल वगैरह जो है बच्चे लगाते हैं तो वो गिरा देते हैं, या ऑयल बड़ों से भी बाज़-औक़ात गिर जाता है, तो आप इसके ऊपर इस कैप को फिक्स कर दें तो आप बच्चे भी इजीली ऑयल जो है यूज़ कर सकेंगे। आपका ऑयल का एक कतरा जो है ना वो भी नीचे नहीं गिरेगा और फटाफट से बच्चे बड़े ऑयल जो है यूज़ कर सकेंगे। बल्कि बच्चों के सर में भी लगाना हो तो आप इसी तरीके से हल्का हल्का स्प्रिंकल करते जाएं और मालिश करते जाएं, तो आज के बाद आपका ऑयल जो है बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। फिर टिश्यू पेपर के खाली डब्बे हम उनको बेकार समझ के फेंक देते ही हैं। मैंने पहले भी 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो एक टिप आज और लेके हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी लगेगी।
आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है डबल टेप। डबल टेप लेके, डबल टेप जो है थोड़ी सी लाके घर में ज़रूर रखा करें। अगर पूरा रोल नहीं तो आप थोड़ी भी लेके आ सकती हैं, जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। इसको ज़रूर रखा करें, ये हमारे बहुत काम आती है। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है हमारे, उनमें हमें डबल टेप चाहिए होती है। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर जो हैं हम उनको घर में ही रेडी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर इसको रैप भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी ये पड़ा हुआ बुरा जो है नहीं लगेगा। आपने इसकी बैक साइड पे जो है ना डबल टेप 2 जगह पे लगा लेनी, क्योंकि टिश्यू पेपर का डब्बा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अगर 2 जगह पे होगा तो इजीली जो है ना फिक्स हो जाएगा और उतरेगा नहीं, क्योंकि डबल टेप थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो चीज़ों को कैच कर लेती है, तो इजीली जो है ना ये लगा रहेगा। अब आप इसके अंदर अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, कैचर वगैरह हैं, लिप ग्लॉस है या छोटी सी कैंची है, आप कोई भी चीज़ जो है उनको रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको किचन में कैबिनेट में भी रख सकते हैं। इसमें माचिस वगैरह और प्रेशर कुकर की सीटी वगैरह जो है वो भी आप रख सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ज़रूरत होती है और बाज़ का ढूंढने पे मिलती नहीं है, तो आप चीज़ें इनके अंदर रख सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है बहुत ही अमेजिंग वाली है, बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली, स्पेशली उन लोगों को जो गांव में रहते हैं या आप चूल्हे पे यूज़ करते हैं तो आपका चूल्हा जो है बर्तन काला करता है। नहीं भी चूल्हा बर्तन काला करता तब भी ये टिप जो है आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने एक जो भी आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, देचकी यूज़ करते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो वो काला हो जाता है, तो आपने ये वाली टिप जो है अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, आपने ऑयल ले लेना है, सरसों का तेल, वो आपने देचकी के ऊपर लगाना है और उसको अच्छे से आपने हाथों की मदद से सारी देचकी के ऊपर जो है ना अप्लाई कर लेना है। ऊपर तक आपने इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा जो है पहुंचेगा। आपका बर्तन मांजने से निजात मिल जाएगी। आपको ये वाली टिप जो है ना बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो आपने इस तरीके से सारी देचकी के ऊपर जो है ऑयल लगा लेना है और उसके बाद आपने शॉपर लेना और शॉपर को इस तरीके से आपने देचकी के ऊपर चढ़ा लेना है। आपने देचकी को शॉपर इस तरह से पहना देना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है फिर से ऑयल जो है वो यूज़ करना है। वो हम कैसे, इसके ऊपर आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर फिक्स कर लेना है और उसके बाद दोबारा से हाथों पे ऑयल लगाएंगे और सारी देचकी के ऊपर जहाँ जहाँ पे शॉपर है आप ऑयल फिर से लगा देंगे। फिर से लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, सारे पे जब अच्छे से ऑयल लग जाएगा फिर आप इसको चूल्हे के ऊपर आग जला के रखें। आप इसको इसमें जो भी पकाएंगे आप देखिएगा आपके बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे, बिल्कुल भी ये शॉपर जो है देचकी के साथ नहीं लगेगा। जब आप इसको उतारेंगे तो आप देखिएगा शॉपर जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर से, ये मैंने थोड़े टाइम के लिए ऊपर रखा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रखेंगे तो आप देखिएगा आपका शॉपर जो है देचकी के साथ नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर से इजीली जो है उतर जाएगा और आपकी देचकी जो है बिल्कुल भी काली नहीं होगी। तो इस टिप को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, स्पेशली जो लोग गाँव में रहते हैं, ये उनके लिए स्पेशल टिप है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।